ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव मां पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह दिन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से अन्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव मां पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जो भक्त इस समय उनका पूजन करता है, भोलेनाथ उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन भोले के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा पाठ और व्रत आदि करते हैं। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई तरह की वस्तुएं भक्त भगवान शिव को अर्पित करते हैं, लेकिन इन सभी वस्तुओं में सबसे ज्यादा खास है बेलपत्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना बेलपत्र के भगवान शिव का पूजन अधूरा रहता है। बेलपत्र का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक बेलपत्र अर्पित करने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते समय अगर कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो इससे आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भोलेनाथ के पूजन में बेलपत्र चढ़ाने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि बेलपत्र चढ़ाने के हमारे शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं किस विधि से भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अधिकतर भक्त सोमवार के दिन और चतुर्दशी के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते हैं और उसी दिन वह बेलपत्र तोड़ते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी यानी कि शिवरात्रि, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए भोलेनाथ के पूजन के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। बेलपत्र तोड़ते में इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय बेलपत्र ना तोड़ें। मान्यता है भगवान शिव को ये तिथियां बेहद प्रिय हैं, इसलिए इस तिथि को आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी बेलपत्र तोड़े नहीं। अधिकतर भक्त बेलपत्र तोड़ते समय पूरी टहनी ही तोड़ लेते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में मां पार्वती और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए बेलपत्र तोड़ते समय केवल पत्ते तोड़ें, टहनी ना तोड़ें। बेलपत्र तोड़ने से पहले भगवान शिव मां पार्वती को प्रणाम करें और फिर उन्हें याद करने के बाद ही बेलपत्र तोड़ें और तोड़ने के बाद भी भगवान शिव मां पार्वती को प्रणाम करें। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपको शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए बेलपत्र नहीं मिलता, तो आप किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसे पानी से धोने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन कर लेने चाहिए। उससे भी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरों के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र गिरे हुए हैं तो उन्हें उठाकर साफ स्थान पर साइड में रख दें। भूलकर भी बेलपत्र पर पैर ना रखें, ऐसा करने से दोष लगता है। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से पहले जल से अभिषेक करें, उसके पश्चात ही बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शिव का मस्तिष्क शीतल रहता है। इससे वह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि 3 पत्तियों वाला गुच्छा ही अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 3 पत्तियों के गुच्छे वाले बेलपत्र के मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। यही बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। बेलपत्र कटा फटा भी नहीं होना चाहिए। तीनों पत्ते साबुत होने चाहिए। वही बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। भोलेनाथ को बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें, यानी कि इसका चिकना भाग नीचे की तरफ होना चाहिए। यानी कि बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वह भोलेनाथ की शिवलिंग या भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए और जो नसों वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ हो। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से पहले बेलपत्र को ध्यानपूर्वक देखें कि बेलपत्र पर चक्र या फिर वज्र नहीं बना होना चाहिए। भोलेनाथ को हमेशा अनामिका उंगली, अंगूठे और मध्यमा उंगली के प्रयोग करते हुए ही बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इन्हीं तीनों उंगलियों से आप बेलपत्र पकड़ें और भोलेनाथ को अर्पित करें। जल के पात्र में बेलपत्र डालकर भोलेनाथ को अर्पित ना करें। पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, जल से अभिषेक करें, उसके पश्चात ही बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से पहले चंदन से बेलपत्र के सभी पत्तों पर भगवान श्री राम का नाम लिखें या फिर आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। इस तरह भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्टों से जल्द ही छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, बिल्वाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग का पूजन बेलपत्र से किया जाए तो सभी पापों का नाश होता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंदें मंदराचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है। इसमें मां पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरजा, तने में मां महेश्वरी, इसकी शाखाओं में मां दक्षयायनी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती, इसके फूलों में मां गौरी और बेलपत्र के फलों में मां कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अगर आप इस पावन दिन बेलपत्र के पेड़ को भी अपने घर में लगाते हैं तो इससे भगवान शिव, मां पार्वती के साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में धन वैभव आता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शास्त्रों में बताए गए बेलपत्र के कुछ खास उपाय। दोस्तों, अगर आप धन की तंगी से जूझ रहे हैं, आपके घर में धन संबंधी समस्या लगातार बनी हुई है, तो आप 3 बेलपत्र लें। आपको एक डंडी में 3 बेल के पत्ते जुड़े हुए हों, इस प्रकार से अलग अलग 3 बेलपत्र लेने हैं। अब इन्हें धोकर आप भोलेनाथ की पूजा में भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर पूजन के पश्चात उन बेलपत्र को भोलेनाथ के पास ही रखा रहने दें और अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात आप यह बेलपत्र उठाएं और इन बेलपत्र की सभी पत्तियों पर आप चंदन से ओम लिखें। जब चंदन से लिखा हुआ ओम सूख जाए तब आप भोलेनाथ से प्रार्थना कर इन बेलपत्र को अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से घर में धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी, धन की तंगी नहीं रहेगी, धन का लाभ होगा, साथ ही रुके हुए पैसे भी वापस प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आप काफी समय से फालतू की मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं तो आप आज के दिन थोड़े से बेलपत्र लें और भोलेनाथ के सामने उन बेलपत्र को रखकर अब रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखित श्री राम स्तुति का पाठ करें। पाठ करने के पश्चात आप इन बेलपत्र को शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलता है और फैसला हक में आता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो आप अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें। एक डंडी में 3 बेलपत्र जुड़े हुए हो वैसा एक बेलपत्र माना जाता है। अगर आप 30 वर्ष के हैं तो आपको 30 बेलपत्र ही लेने हैं। अब इन बेलपत्र को अच्छी तरह से पानी से धोएं और एक बर्तन में कच्चा दूध लें।
अब इस दूध में आप इन बेलपत्र को डुबो दें। अब आप इस दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करें और इसके पश्चात रुद्राष्टक का पाठ करें। भोलेनाथ के साथ ही भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंद जी को भी प्रणाम करें और उनका भी पूजन करें। ऐसा करने से भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भी भर देंगे। हो सके तो बेल का वृक्ष भी लगाएं, इसे लगाने से वंश में वृद्धि होती है। दोस्तों, भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते समय इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और इन उपायों को अपनाकर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।